समस्त प्रदेश, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जिन भाइयों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र उनकी कलाइयों पे बांधने जा रहे हैं, उसका जो असर है वो तभी दिखाई देगा जब आप स्वयं ट्रिपल सवारी को अवॉइड करेंगी और अपने भाइयों को भी ट्रिपल सवारी के लिए मना करेंगी। अगर अपने भाइयों को आप राखी बांधने के लिए अपने घर पर न्योता देती हैं तो उन्हें सीधा सीधा आप ये कह सकती हैं कि कृपया 3 लोग ना आए एक मोटरसाइकिल पे, और जब आए तो फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, हेलमेट पहनकर आप आए, तभी इस रक्षाबंधन के पावन पर्व को सकारात्मक रूप से मनाया जा सकता है। बहरहाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त मुंगेली की ये तस्वीरें हैं, किस प्रकार से 30 मार्च को रक्षाबंधन के दिन किस प्रकार की यथास्थिति है वो आपके तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, आरजे रामझाझर लाइव जो है वो यथार्थ की बातें करता है, यथार्थ में से जुड़ी हुई बातों को करता है। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जिनके तक ये लाइव का जो लिंक है वो पहुंच चुका है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस लिंक को लोगों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजें, फेसबुक ग्रुपों में भेजें। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा, कृपया चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन दबा दें। और इस वक्त हम पड़ाव चौक की ओर अग्रसर हैं। आप देख सकते हैं सड़कें अभी से भीड़ भाड़ होना शुरू हो गया है, मार्केट काफी गुलजार है। बहुत लंबे अरसे के बाद 30 त्योहारों में एक बार फिर से रौनक बाजारों की तरफ लौट आई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ठेलों में राखी बिकता हुआ। ये बात अलग है कि अब इस बार क्योंकि लगातार हमने कैंपेनिंग किया, लगातार देश में और प्रदेश में इस प्रकार की बातें आई कि चाइनीज जो हैं राखियां हैं, चाइनीज जो सामान है उसका बहिष्कार करें, और यही वजह है कि अब मार्केटों में जो चाइनीज जो राखियां हैं वो अब नदारद सा नजर आ रहा है। इसीलिए हो सकता है कि मार्केट में राखियों के जो दाम है वो बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। बहरहाल मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये देखिए अभी से ट्रिपल सवारी आप देख सकते हैं। जो बातें मैं कह रहा था, कृपया राखी के इस पावन पर्व पर ट्रिपल सवारी सफर ना करें। इसी तभी से आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे ट्रिपल सवारी लोग घूम रहे हैं, और इस मौके पर लोगों की रक्षा के लिए मुस्तैद जो जवान है, ट्रैफिक के जो जवान है, वे नदारद नजर आ रहे हैं। जबकि 30 त्योहारों में होना ये चाहिए कि सुरक्षा के मद्देनजर इस समय चेकिंग करना बहुत अनिवार्य है। भले आप किसी प्रकार का चालानी कार्रवाई ना करें, लेकिन हिदायत कम से कम दिया जा सकता है। इस वक्त हम पड़ाव चौक के सूरी घाट बाईपास वाले रोड की तरफ अग्रसर हैं, और इस क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की चहलकदमियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो मुद्दा हमने छेड़ा है कि रक्षाबंधन भाई बहनों के एक पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसे सकारात्मक हम तब समझ सकते हैं जब जो सड़क पे होने वाले जो हादसे हैं उन हादसों को रोका जा सकता है। अमूमन हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब कोई 30 त्योहार होता है उस दौरान सड़क में हादसों की खबरें भी बहुत ही जोर शोर से देखने और सुनने को मिलती हैं। तो इन सब चीज से बचने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि ट्रिपल सवारी इस त्योहार पर कम से कम सफर ना करें। बहनों से भी रिक्वेस्ट है और भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने भाइयों को ट्रिपल सवारी सफर करने से रोकें। दूसरी बात, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मोदी जी ने भी बड़ी घोषणाएं की है। आप देख सकते हैं सुर्खियों में ये बातें सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए का 140 1250 के आसपास जा पहुंचा है। और उसके बाद जब महंगाई इतनी शीर्ष पर है, इतनी